नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है बेसिकली बोल दिया। सामने वाले को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बोल दिया एकदम क्लियर। सो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से ब्लंट के लिए कैंडिड कह सकते हैं, फ्रैंक कह सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं। हम इसके लिए एक इडियम होता है कॉल स्पेड अ स्पेड बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। और नियर बाय सिनोनिम में, क्योंकि हमने ब्लंट बोला, क्लियर बोला है, बिना सोचे समझे सामने वाले को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो क्लियर तरीके से भी बोला है। तो नियर बाय सिनोनिम में हम एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं, कॉन्स्पिकुअस बोल सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं ल्यूसिड कह सकते हैं, पेल्यूसिड कह सकते हैं, लिम्पिड कह सकते हैं, अनइक्विवोकल बोल सकते हैं, अनएम्बिगुअस बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कैविएट। कैविएट का मतलब होता है काइंड ऑफ अ वार्निंग। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होने वाला होता था या फिर हाउस की जो मीटिंग्स होती थी, है ना, तो एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लग जाया करता था, है ना, एक तरीके की हमें चेतावनी दी जाती थी या जानकारी दी जाती थी बेसिकली। सो कैविएट का मतलब होता है एक तरीके की चेतावनी या जानकारी। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। वार्निंग कह सकते हैं, नोटिस कह सकते हैं, हम इसके लिए कॉशन कह सकते हैं, अ काइंड ऑफ अ इंटीमेशन, आपको एक जानकारी दी गई। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्रीच। उल्लंघन किया है आपने किसी चीज़ का। सिनोनिम्स देख लेते हैं। वायलेट किया है आपने किसी चीज़ को, ब्रेक किया है, स्प्लिट कह सकते हैं आप इसके लिए, कॉन्ट्रावीन कह सकते हैं, फ्लाउट कह सकते हैं, रूल का उल्लंघन किया है, फ्लाउट कह सकते हैं हम इसके लिए, इन्फ्रिंज कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर इन्फ्रिंज के बाद हम इसके लिए कह सकते हैं एक इनफ्रैक्ट वर्ड होता है, बोल सकते हैं हम इसके लिए। फिर कह सकते हैं हम इसके लिए, हम किसी की टेरिटरी में ज़बरदस्ती घुसते हैं तो वो भी तो उल्लंघन ही होता है ना, अतिक्रमण जब करते हैं तो ट्रेसपास कह सकते हैं, ट्रांसग्रेस भी कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फोर्ज्ड। फोर्ज्ड के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है जाली दस्तखत, किसी चीज़ को इलीगल तरीके से बनाना, है ना। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कॉपी कह सकते हैं, क्योंकि आपने जाली दस्तखत की है तो ऑफकोर्स किसी की कॉपी तो की है, तो कॉपी कह सकते हो, रेप्लिकेट कह सकते हो, इमिटेट कह सकते हो, सिम्युलेट कह सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू कर दिया आपने, सिम्युलेट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से बोगस कह सकते हो, काउंटरफेट कह सकते हो, फेक कह सकते हो, फॉल्सिफाई कह सकते हो। और दूसरा मतलब होता है फोर्ज्ड का, बेसिकली आपने किसी चीज़ को जो है मजबूत बनाने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए बहुत मेहनत करो, बहुत एफर्ट डाल रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फोर्ज्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अबैंडन, छोड़ दिया, त्याग दिया, मना कर दिया। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो आपने किसी चीज़ का त्याग किया है, रेलिंक्विश किया है, एब्डिकेट किया है, एबनिगेट किया है, डिस्पेंस विद कह सकते हो, स्पोर्न्ड विद कह सकते हो। जब आपने किसी चीज़ को डिसअवाउ कर दिया है, डिस्क्लेम कर दिया, डिसोन कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। आपने किसी चीज़ के लिए डिफाई कर दिया, डिनाई कर दिया, आपने किसी चीज़ के लिए रिफ्यूट कर दिया, रिफ्यूट